तो हमें बचपन से सिखाया जाता है कि इस दुनिया के अंदर भगवान और शैतान दोनों होते हैं। लेकिन क्या तुम्हें कभी इस चीज का प्रूफ मिला है कि भगवान और शैतान दोनों होते हैं? तो अगर नहीं तो मैं तुम्हें आज इस वीडियो के अंदर प्रूफ दूंगा कि भगवान और शैतान दोनों होते हैं। तो इस दुनिया के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल है। और उन सारी चीजों में सबसे पहले आता है हिंदू धर्म, क्योंकि हिंदू धर्म इस दुनिया का एकलौता धर्म है जो कि तुम्हें भगवान और शैतान होने के माइथोलॉजिकल प्रूफ के साथ साथ साइंटिफिक प्रूफ भी देता है। कैलाश पर्वत को ही ले लो, जिसे शिव जी का घर माना जाता है और उसके ऊपर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। और कहते हैं कि इस पर्वत के ऊपर वही चढ़ सकता है जिसका मन साफ हो और जिसने जिंदगी के अंदर कोई भी पाप ना किया हो। और कलयुग के अंदर शायद ऐसा कोई इंसान होगा जो कि इस पर्वत पे चढ़ पाएगा। इसके ऊपर टाइम अलग चलता है। लोग अगर इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी दिमागी हालत खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, उनकी उम्र जल्दी बढ़ने लग जाती है और उन्हें अलग अलग चीजें दिखती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसके ऊपर यथी भी रहते हैं, या फिर एक अलग डायमेंशन से जुड़ा है, या फिर ये एलियंस का बेस है जहाँ पे एलियंस है कि हम पे नजर रखते हैं। माउंटेन कैलाश माउंट एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी इसके ऊपर कोई नहीं चढ़ पाया। इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होगा ही होगा, जिस पे हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक नदी की जो कि माउंट कैलाश के पास ही है, जिस नदी के पास जाना खतरे से खाली नहीं। इस लेक का नाम है रक्षातल या फिर द लेक ऑफ डीमंस। तो दरअसल माउंट कैलाश के पास दो लेक्स हैं, एक है मानसरोवर लेक और दूसरी है रक्षातल लेक। मानसरोवर लेक माउंट कैलाश के साउथ में है और रक्षातल लेक माउंटेन कैलाश के वेस्ट में। मानसरोवर लेक इस दुनिया की सबसे फ्रेश वाटर वाली लेक है। इस लेक का पानी एकदम साफ और मीठा है और काफी सारे टूरिस्ट इस लेक को देखने आते हैं। इस लेक के पास जाके तुम्हें एकदम फ्रेश और पीसफुल फील होगा और तुम्हारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। और इस लेक के आसपास काफी सारे जानवर रहते हैं और इसके आसपास का इलाका बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मानसरोवर लेक को ब्रह्मा जी ने बनाया है। मानसरोवर लेक एक पवित्र नदी है जहाँ पे लोग आके अपने पाप धोते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा रहस्यमय बात तो यही है, जहाँ पर मानसरोवर लेक इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी ज्यादा सुंदर, उसका पानी एकदम पीने लायक है और एकदम फ्रेश है और जिसके आसपास इतने सारे जानवर रहते हैं और लोग इसे दूर दूर से देखने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ राक्षतला लेक मतलब कि लेक्स ऑफ डीमंस इसकी पूरी अपोजिट है। ये इस दुनिया की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लेक है और मिस्टीरियस भी नहीं, ये टेरिफाइंग है। तुम्हें राक्षतला लेक के अंदर तुम्हें कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं मिलेगी, मछली, मेंढक, केचुए, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बड़े बड़े जानवर या फिर प्रीडेटर जैसे कि मगरमच्छ तुम्हें वो भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी देखने को तुम्हें नहीं मिलेंगे और इस लेक के अंदर तुम्हें वेजिटेशन भी नहीं मिलेगा। मतलब कि जो वाटर प्लांट्स नदी के अंदर उगते हैं वो भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेंगे। और इस नदी का पानी एकदम खारा है जैसा कि समुद्र का होता है और इस नदी का पानी एकदम डार्क और लाइफलेस है और तुम इसे बिल्कुल भी नहीं पी सकते। अगर तुमने पी लिया तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और जो जानवर खारे पानी के अंदर रहते हैं वो भी इस नदी के अंदर नहीं रहते, क्योंकि उन्हें इस नदी से डर लगता है। लोकल्स का कहना है कि नदी घर है इवल स्पिरिट्स का और डीमंस का। इस नदी के आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो मॉन्क्स रहते हैं वो इस नदी को इग्नोर करते हैं रिचुअल्स के दौरान। वो कहते हैं कि ये नदी स्पिरिचुअल बैलेंस को बिगाड़ कर रख देती है। और वो लोग तो ये भी कहते हैं कि इस नदी के पास कैंपिंग करने का मतलब तुम डीमंस और इविल स्पिरिट्स को इनवाइट कर रहे हो। तुम्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, वो सपने जो तुम जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। और यहाँ तक कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होती हैं और यहाँ तक कि यहाँ से काफी बार लोग डर के भागे भी हैं। लोकल्स का कहना है कि ये लेक खुद रावण ने बनाई थी शिव जी को गिफ्ट देने के लिए। इस लेक के ऊपर से एक भी चिड़िया नहीं उड़ती है, यहाँ तक कि वो यहाँ का पानी भी नहीं पीती है। और आसपास के जितने भी जानवर हैं वो इस लेक के पास जाने से डरते हैं। और यहीं पे उल्टा मानसरोवर लेक है जो कि एकदम क्रिस्टल क्लियर है और पीसफुल और पॉजिटिव है और इसीलिए रक्षातल लेक को द लेक्स ऑफ डीमंस भी कहा जाता है। तो बताओ मुझे क्या तुम इस लेक के पास? बाकी अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करो।